ऐसा व्यक्ति है गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री कर दिया, परिवार का जमीन था और जमीन को बेच दिया है। जमीन का आप रजिस्ट्री करके वो व्यक्ति जो है ना वो खुश है, उसको तो लगता है जमीन हम बेच दिए हैं, जमीन का केवाला हो गया, जमीन का जो सेल डीड है वो तैयार है, सेल डीड उस व्यक्ति के पास है। ऐसे सिचुएशन में सेल डीड को कैसे कैंसिल किया जाता है, कैसे आप जमीन का जो सेल डीड है उसको कैंसिल करा सकते हैं, उसके लिए क्या नियम है, कौन सा कानून है, बहुत आसानी से आप जो है जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा पाएंगे। लेकिन आपको ये नियम कानून समझना होगा। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार में कहें या हिस्सेदार से कहें या ऐसा कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति वर्चस्व वाला है, दबंग आदमी है, जबरन किसी से जो है परिवार के सदस्यों से जमीन की रजिस्ट्री करवा लेता है। इस सभी समस्या का जो है अब हल निकलने वाला है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी है, पुराना सेल डीड है, पहले का रजिस्ट्री हुआ है, अगर वो गलत तरीके से हुआ आप कैंसिल करा सकते हैं। यानी आज से अगर कोई 50 साल पहले भी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, लेकिन ज़मीन रजिस्ट्री में यह स्पष्ट है, हर बात स्पष्ट है, हर साक्ष्य आपके पास मौजूद है कि ये जो भी हुआ गलत तरीके से हुआ है, ऐसे सिचुएशन में आप ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा पाएंगे। लेकिन कैंसिल कराने के लिए यहाँ पर समय सीमा भी निर्धारित किया गया है। आखिर ये समय सीमा जो है आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ये समय तय समय सीमा के अगर अंदर आप ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं कराए तो उसके बाद आप कैसे करवाएंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो देखें, कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री यानी सेल डीड को अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए कानून में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति हो, अब अगर वो यहाँ पर जो जिसको बोलते हैं ना धोखा हुआ है, अगर धोखा हुआ है और ये धोखा साबित होगा, आप किसी व्यक्ति जो है यानी कोई भी परिवार का सदस्य है वो किसी व्यक्ति को जो है धोखे से या कह सकते हैं उनको धोखा दिया गया, उनसे ज़मीन लिखवा लिया गया और ये आप साबित करने में सफल होते हैं कि धोखा कोई कारणवश हो, आप धोखा दिए हैं या आपके साथ धोखा हुआ है। अगर ये साबित होता है कि धोखा हुआ है, ऐसे सिचुएशन में ज़मीन की जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर है कि गलत जानकारी, ठीक है, दूसरा जो है वो गलत जानकारी। तो गलत जानकारी की जो बात है कि अगर गलत जानकारी देकर आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराएंगे तो इस तरह का जो ज़मीन का रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कि आप इन्फॉर्मेशन ही गलत दे देंगे तो ऐसा ज़मीन रजिस्ट्री जो है वो कभी भी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी बात आ गया कि ज़बरदस्ती, अब ये ज़बरदस्ती कराया गया तो आप जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किए तो ये ज़बरदस्ती कैसे हुआ, ये सारा कुछ साबित करना होगा। और ये साबित अगर हो जाएगा कि जो भी हुआ ज़बरदस्ती ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह का जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन आता है वो है यहाँ पर जो नाबालिग, जो कोई भी व्यक्ति है वो अगर नाबालिग है तो नाबालिग अगर ऐसा करता है तो वो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह का भी जो ज़मीन का सेल डीड है, ज़मीन की रजिस्ट्री है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये है कि बहुत ऐसा सिचुएशन कंडीशन देखने को मिलेगा कि ये सारा कार्य जो है ना वो ज़मीन का असली मालिक नहीं किया है, यानी ये काम कोई और कर दिया। ज़मीन का जो असली मालिक है वो ज़मीन नहीं बेचा है, कोई और व्यक्ति है जो ज़मीन को बेच दिया है। ऐसा अगर सिचुएशन कंडीशन उत्पन्न होता है तो भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री, ज़मीन का जो सेल डीड है उसको कैंसिल करा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बात आपको देखने को मिलेगा वो है कि पावर ऑफ जो है अटर्नी के द्वारा, और यानी वो भी फर्जी पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग करते थे कि फर्जी यहाँ पर जो है पावर ऑफ अटर्नी वो तैयार करवा के ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो कर दिया करते थे। तो ये भी अगर कोई ऐसा किए हैं तो इस तरह से की गई ज़मीन की रजिस्ट्री को आप कभी भी रद्द करवा सकते हैं। और अगर ज़मीन विवादित है यानी ज़मीन पर पहले से किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा है तो ये भी रजिस्ट्री जो है कोर्ट के फैसले के बाद रद्द किया जा सकता है। तो आखिरकार देखें, इसके लिए ठीक है ये रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कानून कौन सा है,
कानून की अगर बात करें तो यहाँ पर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, रिलीफ एक्ट, अब इसमें अगर बात करें जो सेक्शन है वो है 31, सेक्शन 31। अब ये सेक्शन 31 जो है ये दस्तावेज रद्द करने के लिए है। यानी कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट गलत है, अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर जो है धोखाधड़ी से बना है, अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अवैध है, अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अगर नुकसान यहाँ पर दायक है, ये सभी सिचुएशन में आप सिविल कोर्ट जाकर जो है धारा 31 के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 31 के तहत जो है इस तरह का जो सेल डीड है उसको रद्द आप करवा सकते हैं। यानी इस तरह का जो सेल डीड है आप उसको निरस्त करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। अब इसी में एक और भी जो है नियम है, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है अगर बात करें इसका जो सेक्शन 34 है, इस 34 में आप जाकर डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। यानी जो है 34 के तहत आप डिक्लेरेशन जो है सूट फाइल जो करेंगे तो इसमें यही होता है कि इस डिक्लेरेशन जो है सूट है, इसमें यह हुआ कि मैं ही असली मालिक हूँ, मैं ही यहाँ पर जो है असली मालिक हूँ, ये हुआ। उसके बाद ये हो गया कि जो दूसरी पार्टी की सेल डीड जो है अवैध है, यानी मैं असली पार्टी हूँ और जो व्यक्ति है जिसके पास ये जमीन की रजिस्ट्री है वो अवैध है, तो आप जो है सेक्शन 34 के तहत डिक्लेरेशन सूट फाइल आप कर सकते हैं अपनी जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए और साथ में ये जो सेल डीड है उसको रद्द करवाने के लिए। उसके बाद एक और धारा है, वो है यहाँ पर सेक्शन 38। सेक्शन जो 38 है इसमें है कि अगर कोई भी सेल डीड जमीन की रजिस्ट्री, जमीन की अगर जो रजिस्ट्री हुई है, अगर रजिस्ट्री के आधार पर कोई भी जमीन की रजिस्ट्री तो करा लिया, जमीन खरीद लिया, अब वो क्या करेगा, जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। उसके बाद जमीन पर जो है घर बनाने का प्रयास करेगा, जो निर्माण कार्य है वो करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 38 आपको मदद करेगा और ये मदद आपको करेगा कब्जा जो है रोकने में। यानी कब्जा रोकने में अगर आप कोर्ट चले जाते हैं तो वो व्यक्ति अब कब्जा नहीं कर पाएगा, और साथ में जो है निर्माण यहाँ पर रोकने में, यानी ये धारा जो है ना आपको मदद करेगा कब्जा रोकने में भी और निर्माण को रोकने में भी। लेकिन अगर इस तरह का विवाद लेकर आप कोर्ट में जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको जाना होगा सिविल कोर्ट में, यानी जो भी होगा सिविल कोर्ट में होगा, और कहीं भी जाकर कंप्लेन आवेदन देने से कोई फायदा नहीं। जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करने का पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। अब ये हो गया कि जमीन, आपकी जो जमीन के कागजात हैं, जो जमीन की यहाँ पर रजिस्ट्री है या कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो जमीन का खतियान ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा है दस्तावेज जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप लेकर जाएंगे। आप जो है आपके पक्ष के जो गवाह हैं वो होने चाहिए, इसलिए कि गवाहों का जो बयान है वो बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो भी आपने एफआईआर कभी दर्ज कराया था कि आपके साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसका भी रिसीविंग आपके पास है, वो भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आप को क्या ज़रूरत पड़ सकता है कोर्ट में। तो ज़रूरत यही होगा कि आपका जो भी समस्या है, परिवार का लोग गलत तरीके से बेचा हो या अन्य लोग गलत तरीके से बेचा हो, वो आपको कोर्ट में उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। या हिस्सेदार ने हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच दिया, या आपकी पैतृक दादा परदादा की ज़मीन को बेचा गया और वो ज़मीन जो है आपको खरीदना था, यानी आपके घर की ज़मीन थी, आपका जो है कह सकते पूर्वज की ज़मीन थी, तो पहला अधिकार आपका बनता है
और इससे संबंधित जजमेंट भी हम बताए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का फैसला भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला, जजमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन केस नंबर के साथ। ऐसे मामलों में कोर्ट का क्या आदेश होता है, तो कोर्ट का ये आदेश होता है कि जो जमीन का सेल डीड है उसको रद्द कर दिया जाता है और जो खरीदार है, बायर है, उसका जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है और जमीन का जो वास्तविक यहाँ पर जो स्थिति है, जमीन का जो वास्तविक कंडीशन है उसको बहाल कर दिया जाता है और गलत जो एक तरह से सेल डीड की एंट्री जमीन का जो यहाँ पर रजिस्टर जो 2 है, रजिस्टर 2 में, उसको वहाँ से भी रद्द करवा दिया जाता है और आप जो है सब रजिस्ट्रार का जो कार्यालय है वहाँ से भी उस रजिस्ट्री यानी उस सेल डीड को आप कैंसिल करवा देंगे। यानी एक कोर्ट का जजमेंट से आप इतना कार्य कर देंगे ताकि भविष्य में वो व्यक्ति जब नकल निकालेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अगर इस तरह का समस्या है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यानी ज़मीन की रजिस्ट्री को जब चाहेंगे कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन आप देखें कि जो विक्रेता है वो सही है, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचा है और वो एक हिस्सेदार है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपको ये प्रक्रिया 3 साल के भीतर करना होगा। यानी उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, तब तो कितना भी पुराना मामला क्यों ना हो, जिस दिन आपको पता चला उसी दिन से ये 3 साल वाला कंडीशन टाइम पीरियड जो है वो शुरू होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।